वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में बैक टू क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ह्यूमन आई चैप्टर्स। हम इस खूबसूरत दुनिया को बेटा जिन आंखों के साथ देखते हैं, आज हम बस यही देखेंगे कि वो आंखें किस प्रकार से देखती हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ह्यूमन आई मैंने आपके लिए डायग्राम पहले ही ड्रॉ कर दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं बेटा कॉर्निया से। शुरुआत करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया ये आउटर पार्ट जो सबसे फ्रंट में होता है आई के, वो होता है बेटा आपका कॉर्निया। द फ्रंटल पार्ट जो आई के जो सबसे फ्रंट में होता है वो होता है बेटा कॉर्निया। और जो लाइट एंटर होती है वो सबसे पहले जो लाइट एंटर होती है बेटा, जो लाइट एंटर होती है उसमें वो सबसे पहले किससे होके जाती है? कॉर्निया से होके जाती है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है जिसके अंदर से आप आर पार देख सकते हैं। तो ये है कॉर्निया। सेकंड पॉइंट है आइरिश। सेकंड पॉइंट है बेटा आइरिश। फर्स्ट सेकंड में देखिए ये जो आपको ये वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर मैंने लाइनिंग बहुत ज्यादा लाइनिंग्स की हुई है, इसको बोला जाता है आइरिश। ये असल में जब आप किसी को बोल रहे हो, जब आप किसी को बोलते हो बेटा कि आपकी आंखें ब्लैक कलर की हैं, आपकी आंखें ग्रीन कलर की हैं, आपकी आंखें ब्राउन कलर की हैं, तो असल में आप उसके आइरिश के बारे में बता रहे होते हैं उसे। तो किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? आप आइरिश के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जो आइरिश होता है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है बेटा? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कंट्रोल करता है पीपल के, और ये कंट्रोल करता है पीपल के साइज को। ये किसके साइज को कंट्रोल करता है? पीपल के साइज को कंट्रोल करता है। ये सभी चीजें जो मैं साथ के साथ बता रहा हूँ आपको आपकी स्क्रीन पे मिल जाएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि HBSC का भी पेपर भी नहीं हुआ है, तो आपको ये काफी पढ़ना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए उन बच्चों के साथ में जिनका भी पेपर नहीं हुआ है। तो सेकंड हमने पढ़ा आइरिश। आइरिश क्या होता है बेटा? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, ये जस्ट बिहाइंड द क्या होता है? मतलब कि बिल्कुल पीछे, कॉर्निया के बिल्कुल पीछे कौन होता है? आपका आइरिश होता है। और ये इसके साइज को, ये जो बिल्कुल डार्क पार्ट किया है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, ये इसकी साइज को क्या करता है बेटा? आपके पिपिल है जो आपके, इसके साइज को क्या करता है? कंट्रोल करता है कि ये छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। तो आइए थर्ड नंबर पे बात करते हैं पिपिल। थर्ड नंबर पे बात करते हैं पिपिल। पिपिल का जो कलर होता है वो बेटा ब्लैक होता है। पिपिल का जो कलर होता है वो क्या होता है? ब्लैक, क्योंकि ये कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो ये यहाँ से जो लाइट एंटर होती है वो पिपिल की हेल्प से ही लाइट एंटर होती है। जो हमारी लाइट एंटर होती है सबसे पहले कॉर्निया, उसके बाद में आपके डायरेक्ट पिपिल के अंदर से वो क्या है? एंटर होती है हमारी आई के अंदर। हमारी आई के अंदर जो आइरिश होता है वो उसको क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। तो चलिए इसी में पिपिल में आगे देखते हैं। जब लाइट आपके किसी भी रूम में, जब आप लाइट कम होती है तो जो पिपिल का साइज होता है वो होता है बेटा बढ़ जाता है। जो पिपिल का साइज होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ये इस तरीके से है। ये जो बीच में जो है ये है आपका पिपिल और ये है आपका आइरिश। ये क्या है? आपका आइरिश। जब लाइट कम होती है तो ये पार्ट बेटा बढ़ जाता है, डिम लाइट, और ब्राइटर लाइट में ये पार्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये है आपका आइरिश और ये है आपका पिपिल। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि जब डिम लाइट होती है तो आपको ज्यादा लाइट की नीड होती है। तो जो आपका जो पिपिल है वो अपना साइज बढ़ा देता है ताकि जितनी भी आसपास लाइट है वो सारी क्या हो सके? एंटर कर सके और आप आसपास की चीजों को देख सके। और वैसे ही जब ब्राइटर लाइट होती है तो एक सफिशिएंट सी लाइट की जरूरत होती है चीजों को देखने के लिए, तो वो अपना जो साइज है वो क्या है बेटा? घटा देता है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं बेटा लेंस की। जो हमारा लेंस है ये है हमारा लेंस। ये आपका क्या है बेटा? लेंस। ये जो लेंस होता है बेटा ये कन्वेक्स होता है। ये क्या होता है? कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स लेंस की शेप कुछ इस तरीके की होती है। आप देख सकते हैं कन्वेक्स लेंस की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। ये आपका कन्वेक्स लेंस है बेटा। और जो सारी की सारी लाइट है वो एंटर करती है लेंस की हेल्प से हमारे यहाँ पर जो बीडल पार्ट है यहाँ पे, और जिसके जो लास्ट में हमारी जो रेटिना है उसके ऊपर होती है। लेंस है। लेंस आपका कोई किसी कांच का या फिर किसी चीज का नहीं बना होता, वो थोड़ा सा जेली लाइक होता है।
बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। आपकी जो आंख है वो कोई सॉलिड शेप में नहीं होती बेटा, वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज है एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। हम 5th नंबर के ऊपर बात करते हैं एक्वस ह्यूमर। ये एक वाटर लाइक जेली है। जैसे ये जो वाटर लाइक जेली है वो यहाँ बीच में मिलती है आपको, कॉर्निया के और लेंस के बीच में। कहाँ मिलती है आपको ये? बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया एंड लेंस, ये जो आपका एक्वस ह्यूमर है ये आपको मिलेगा कॉर्निया और लेंस के बीच में। ये एक तरीके से इसको समटाइम्स प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है या फिर इसको सेफ्टी भी प्रोवाइड करवाता है, ताकि कोई भी चीज डायरेक्ट लेंस को हिट ना कर सके। ओके, तो 5th नंबर पे था हमारा एक्वस ह्यूमर। आगे चलते हैं, 6th नंबर पे है आपका सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स देखिए, सिलरी मसल्स इस तरीके से होती है। मान लीजिए ये जो मार्कर है ये आपका क्या है? लेंस है। ये मार्कर क्या है बेटा? आपका लेंस। और मेरे हाथ हैं आपके लिए सिलरी मसल्स। तो जो सिलरी मसल्स होते हैं वो लेंस को पकड़ कर रखते हैं। वो क्या है? लेंस को टाइट रखते हैं। ये जो पोर्शन मैंने दिखाया है यहाँ पे आपके लिए, ये क्या है बेटा? आपका सिलरी मसल्स। बड़ा ही इजी वे है और बड़ा ही आराम से समझने का है, क्योंकि आपके बॉडी का एक हिस्सा है, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहिए। सिलरी मसल्स दोनों तरफ होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तभी वो लेंस को क्या है? होल्ड कर पाते हैं। जो सिलरी मसल्स है वो जो आपका लेंस है, जो सिलरी मसल्स है बेटा, वो आपके लेंस का साइज उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिलरी मसल्स लूज हो जाएंगी तो आपका लेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और आपका जो विजन है उसमें भी क्या आ जाएगा? चेंजेस हो जाएगा। सिलरी मसल्स में जो डिक्रीज है या फिर जो डिमिनिश है, जो कम होती जाती है सिलरी मसल्स, वो अकॉर्डिंग टू एज होती जाती हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपकी सिलरी मसल्स क्या है बेटा? वीक होती जाएंगी और आपके लेंस में भी क्या आ जाएगा? चेंज। और ऐसे ही आपके जो विजन है उसमें भी क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। तो 6 नंबर पे हमने क्या पढ़ा? सिलरी मसल्स। 7 नंबर पे पढ़ते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या पढ़ते हैं बेटा? विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर देखिए, बड़ा ही जैसे आपने एक्वस ह्यूमर पढ़ा था वैसे ही विट्रस ह्यूमर है। विट्रस ह्यूमर भी बेटा आपका बिटवीन लेंस एंड रेटिना। लेंस एंड रेटिना, यहां आपकी कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आती है कॉर्निया, फिर आपका आता है लेंस और फिर आता है आपका रेटिना। इन दोनों के बीच में आता है एक्वस ह्यूमर और यहाँ आता है आपका विट्रस ह्यूमर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, विट्रस ह्यूमर का और एक्वस ह्यूमर का आप पोजीशन चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि इनका अलग अलग डिफरेंट वर्क है। जो आपका एक्वस ह्यूमर है वो यहाँ कंप्लीटली फील्ड होता है बेटा, वो यहाँ क्या होता है? कंप्लीटली फील्ड होता है। ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है? जेली होती है, जो ना लिक्विड की शेप में होती है ना सॉलिड की शेप में होती है, बड़ी सॉफ्ट सी होती है जेली। उसको आप अगर प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल सी प्रेस हो जाएगी, बड़ा अजीब सा फील होता है उसको प्रेस करने के बाद भी। तो ये आपका है विट्रस ह्यूमर 7th पोजीशन पे। 8th में बात करते हैं रेटिना। रेटिना है बेटा आपकी स्क्रीन। जैसे आपके फोन की स्क्रीन होती है, मोबाइल की स्क्रीन होती है, आपके टीवी की स्क्रीन है, काफी हर चीज की आपके पास आपने स्क्रीन देखी होगी। वैसे ही रेटिना क्या है? हमारी आई की क्या है बेटा? स्क्रीन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ इमेज बनती है तो वो कहाँ बनती है? रेटिना के ऊपर बनती है। वो कहाँ बनती है? रेटिना के ऊपर बनती है और वो इन्वर्टेड बनती है। क्या बनती है? इन्वर्टेड मतलब उल्टी। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है बेटा? उल्टी। इन्वर्टेड बनती है। रेटिना के अंदर हमारी दो काम की चीजें होती हैं, एक होती है रोड्स और एक होती है कोन्स। रोड्स होते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ये है बेटा कलर के लिए, रिस्पोंड टू कलर। जो कोन्स है वो कलर को रिस्पोंड करते हैं और जो रोड्स हैं वो लाइट को रिस्पोंड करते हैं। मैंने इनका डायग्राम भी बनाया आप लोगों के लिए। ये इस तरीके से रोड की शेप में होता है तो ये बोले जाते हैं रोड, और ये इस तरीके से कोन की शेप में है थोड़े बहुत तो इनको बोला जाता है कोन्स। जो रेटिना है, जब आपकी इमेज सभी चीजों से गुजरने के बाद, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं थोड़ा सा पीछे। सबसे पहले जब आपकी लाइट ऑब्जेक्ट से लेने के बाद कॉर्निया, कॉर्निया से लेंस, लेंस के बाद रेटिना।
अब रेटिना पे जब वो चीज बन चुकी है तो अब हमें वहां तक पहुंचने के लिए वो ऑप्टिक नर्व 9 नंबर पे आपका आता है ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व होता है बेटा वो जोड़ता है रेटिना को, रेटिना टू ब्रेन। वो आपकी चीजों को कहां ले जाता है, रेटिना से ब्रेन की तरफ में, और वो कहां ले जाता है, ब्रेन की तरफ में। और फिर हमें हमारा ब्रेन उसी चीज को डिकोड करके आपको मैसेज करता है कि आपको इसके साथ में कैसे रिएक्ट करना है, या फिर ये कौन सी चीज और कौन सी चीज नहीं है। ये एक पूरी फॉर्मेशन थी, आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। देखिए, देखिए ये एक कैंडल है, कैंडल से जब लाइट पास होके हमारे कॉर्निया से जाती है तो जो कैंडल की इमेज है बेटा वो रेटिना के ऊपर उल्टी बनती है। वो क्या है, इन्वर्टेड होती है। वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। तो देखिए यहां ये है आपका ऑब्जेक्ट, सबसे फर्स्ट कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आपका प्यूपिल, कॉर्निया प्यूपिल, ये एक सीरीज बनेगी। सबसे पहले कॉर्निया, फिर प्यूपिल, उसके बाद रेटिना, उसके बाद आएगा रेटिना। रेटिना के बाद वो जाता है बेटा ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व उसे ले जाता है बेटा आपके ब्रेन तक। कहां तक ले जाता है, ऑप्टिक नर्व उसे ले जाता है आपके ब्रेन तक। ये आपकी एक सीरीज है, मैं आपके लिए बाकी चीजें रफ कर देता हूं। देखिए ये है आपकी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले जो लाइट आती है वो जाती है कॉर्निया में, कॉर्निया से प्यूपिल, प्यूपिल से रेटिना, और रेटिना से ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व से ब्रेन। और फिर आप उस चीज को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं कि वो चीज क्या है और क्या नहीं है। ये सारी की सारी फॉर्मेशन आई की है। इसमें से एक बड़ा जैसे जो बोर्ड क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बोर्ड समटाइम्स में इसमें जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछता है तो वो कहता है कि आप इसका एक लेबल डायग्राम बनाएं और उसके बारे में, उसके सभी फंक्शंस के बारे में लिखें। तो आप एक लेबल डायग्राम बनाइए और उसके सारे के सारे फंक्शंस के बारे में लिख दीजिए। तो आपके 5 मार्क्स कंप्लीट है, पक्का है, श्योर है, इस चीज को टेंशन मत लीजिए आप। और अगर वो किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में पूछता है, जैसे 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, तो कौन कंट्रोल करता है, आयरिश करता है। ट्रांसपेरेंट पार्ट कौन होता है, जैसे कॉर्निया होता है। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे स्क्रीन कौन है, तो वो कौन है बेटा, आपकी रेटिना है। तो आप इस वीडियो को देखिए। आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से ह्यूमन आई की जो डेफिनेशंस हैं, जो पार्ट्स हैं, वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। और साथ में आप इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए और अगले टॉपिक के साथ हमारे लिए बने रहिए। थैंक यू।